हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज निखिल। चलिए देखते हैं कल मारुति कहाँ मोमेंटम कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो जैसे कि देख रहे हैं वो ये है, वन डे का कैंडल है। इसके हिसाब से कंटिन्यू 1 2 3 4 5 दिन कंटिन्यू सेल ऑफ होता आ रहा है मारुति में। देखिए यहाँ से टॉप से 7,700 के ऊपर के लेवल से इसने लो टच किया है 7,200 के आसपास का, और अभी मार्केट ने लिया है पॉज। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा मारुति के लिए, क्योंकि जो पॉज कैंडल बनी है वो एक इनसाइड कैंडल की तरह एक्ट कर सकती है। मतलब अगर आप 15 मिनट्स पर देखोगे इसको, तो इस ये बिल्कुल फ्लैग एंड पुल की तरह शो करता है। और फ्लैग एंड पुल इतना सही पैटर्न होता है, मतलब आप इसको, ये तो ऑलरेडी ब्रेक भी कर चुका है। सॉरी, इसको शायद हमें 1 आवर पर देखना चाहिए। हाँ, ये इसको 1 आवर पर अगर देखें तो ये इसको पकड़ मान के चले, अगर हम फ्लैग ये जो बना है, ये ऑलरेडी बना के रखा है ये वाला फ्लैग, और इस और ये अगर इसको यहाँ से पोल मान के चले, हमें 7,500 से हमें 7,355, सॉरी 7,622 से 7,360 का प्रोबेबिलिटी। तो ये ऑलमोस्ट होता है 460, 500, 300, 250 के आसपास के पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स के आसपास इसका मोमेंटम रह सकता है। अगर कल, ये तो ऑलरेडी अपसाइड में ब्रेकआउट दे चुका है 1 आवर के कैंडल पे। लेट्स सी, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसका। अगर कल हमें ये इस लेवल के ऊपर कल मिलता है, मतलब 3,000, सॉरी 7,319 के ऊपर अगर कल सस्टेन करता है या फिर कल ट्रेड करने लगता है, तो हम इसको बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 7,216। मतलब 100 पॉइंट के आसपास की हम रिस्क ले सकते हैं इसको, और हमारा टारगेट रह सकता है 600, 600। हाँ, मतलब 300 पॉइंट का हम 300 पॉइंट की रैली हम कर सकते हैं। इसके इसके हिसाब से हमें रिस्क रिवार्ड मिल रहा है 1:3 का। मतलब 100 पॉइंट्स की रिस्क ले रहे हैं और हमें 300 पॉइंट्स का रिवार्ड मिल रहा है। और हम कोई इंडिकेटर भी नहीं लगा रहे। लेट्स सी, हम RSI, सॉरी, एवरेज देखते हैं। ये 50 मूविंग एवरेज सोर्स क्लोज। तो अगर ये कल 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है अप साइड में, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है फ्लैग एंड पुल का पैटर्न, तो हमें पहला टारगेट तो 7,455 के आसपास, और नेक्स्ट टारगेट होगा 7,625, 7,625। मतलब अगर पहले तो हमें इस, सॉरी, हमें स्टॉप लॉस तो यही का रखना चाहिए, 7,200, 240 के आसपास का हमें स्टॉप लॉस रख के चलना चाहिए। और इसके अगेंस्ट में हमें इसके कहाँ से लेंगे, हाँ इसको, यह
इसको 7,335 से खरीद के हम इसे पहला टारगेट ये 7,496 एंड नेक्स्ट टारगेट शुड बी 7,654 and if it breaks then next support should be this. हमें अगला सपोर्ट नीचे के साइड में तो 7,156 का मिल रहा है, सॉरी 7,185। और ये ब्रेक होना तो हमें 7,000 के आसपास का लेवल मिल सकता है, ऑलमोस्ट यहीं पर। हाँ, 7,000 का राउंड लेवल टच कर सकता है अगर ये 7,185 ब्रेक हुआ तो। उस तो कल चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं, ऑलरेडी ये सपोर्ट पर ही है। वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी बहुत कम कम होता जा रहा है, मतलब बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं यहाँ पर, बायर्स। हाँ तो हाँ, हमें इसका कल का टारगेट मिल सकता है, पहला टारगेट तो यही रहेगा 7,496। इसको वन डे पर भी अगर देखें हम तो ये ऑलरेडी इसने पॉज ले चुका है, इनसाइड कैंडल बना चुका है ये, तो हम इसको ले सकते हैं आज का जो हाई था उसके लिए, उस टारगेट के लिए। ब्रेक किया तो हमें 7,000 का लेवल मिल सकता है, हाँ वन डे के हिसाब से। लेकिन अगर हमें हाँ तो हम कल के दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा हमें। ये कैंडल जिस साइड भी ब्रेक होगी उस साइड का टारगेट बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये फ्लैग एंड गोल है, उस हिसाब से तो बड़ा टारगेट देना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी, रिस्क कम और रिवार्ड ज़्यादा, ऐसा इसका फंडा रहता है। चलिए, गुड नाइट, इस साइनिंग ऑफ निखिल।